बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विक्षिप्त युवक ने किया हमले का प्रयास है, हिरासत में। मुख्यमंत्री ने कहा इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई न हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान, मैं सेवा करता रहूंगा, काम में कमी है तो बताइए। और हाफ मैराथन में मिलिंद सुमन संग दौड़ा पटना। और बिहार में बच्चों को 22 अप्रैल को दी जाएगी कृमि मुक्ति की दवा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का ऐलान। और फैसला है, शहरी क्षेत्र में रहने वाले शिक्षकों को आवास भत्ता मिलेगा। सरकार की कमियों का ठिकरा पंचायतों पर फोड़ा जा रहा है, ब्रिजेश पटेल बोले। और मत्स्य जीवी समाज का जितना नुकसान मुकेश सहनी ने किया उतना कभी नहीं हुआ, जायसवाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान। और 1 अप्रैल से 10.76% तक महंगी होगी 800 प्रकार की दवाइयाँ। और दक्षिण बिहार में पछुआ से लू का खतरा, सीमांचल को पूर्वा से मिली राहत। और इधर बात करने बिहार की राजनीति की, तो बिहार में राजनीतिक इन दिनों उथल पुथल मचा हुआ है। भाजपा के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने राजभवन को भेजी सिफारिश, मंत्रिमंडल से मुकेश सहनी को हटाने की सिफारिश। उत्तर प्रदेश चुनाव से ही बढ़ने लगी थी दूरी और राजद पर खंजर भोंकने का आरोप लगाया था। राहत की बात यह है कि मेडिकल कोर्स के बीच में नहीं होगी फीस बढ़ोतरी। और बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब शीघ्र होगी पंचायत प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग और नई योजनाओं का होगा क्रियान्वयन। केंद्रीय यूनिवर्सिटी में स्नातक दाखिले को आवेदन 2 से और अमरनाथ यात्रा 2 साल बाद 30 जून से होगा शुरू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे यानी बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से, अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव के बाद अब बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों के ललक है कि नई योजनाओं का क्रियान्वयन कब होगा, नई योजनाओं पर काम कब कर पाएंगे। लेकिन सरकार ने पहले ही ऐलान कर चुकी है कि पंचायत प्रतिनिधियों के ट्रेनिंग के बाद और नए सत्र से पंचायत प्रतिनिधियों को नई योजनाओं की शुरुआत होगी। और खुद बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि अप्रैल महीने से पंचायत के प्रतिनिधियों का काम धरातल पर दिखने लगेगा, यानी कि निश्चित तौर पर अब अप्रैल महीने में पंचायत प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद उनको पावर दे दिया जाएगा, नई योजनाओं का क्रियान्वयन भी होगा। और इधर बात कर ले नए भारत में बड़े सपने देखने व उन्हें साकार करने का साहस। मन की बात में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन कहा है कि आज का नया भारत न केवल बड़े सपने देखता है बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का साहस भी दिखाता है। जहां कोई नहीं पहुंचा हो इसके दम पर हम सभी आत्मनिर्भर भारत, यानी कि जहां कोई नहीं पहुंचा हो इसके दम पर हम सभी आत्मनिर्भर भारत का सपना भी जरूर पूरा करेंगे। मोदी ने रेडियो पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में कहा, भारत द्वारा इस वित्त वर्ष में 400 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल करना दर्शाता है कि दुनिया में हमारे उत्पादों की मांग बढ़ रही है। और इधर बात कर ले गोपालगंज की, तो कार से 3 करोड़ रुपए ले जा रहे बीकानेर के युवक हिरासत में। बता दें कि उत्पाद पुलिस ने बिहार यूपी बॉर्डर के बलथरी चेक पोस्ट पर रविवार को दोपहर राजस्थान के बीकानेर के 2 युवकों को 3 करोड़ रुपए के साथ हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए युवकों में कार का ड्राइवर राकेश कुमार और मुकेश कुमार शामिल है। और छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ के मुख्य चुनाव अधिकारी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्य चुनाव अधिकारी का ट्विटर अकाउंट रविवार को सुबह कुछ देर के लिए हैक कर लिया गया था। पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में बस घाटी में गिरी 8 लोगों की मौत हो गई है। अगर विदेश की बात करें
तो खार्किव में परमाणु अनुसंधान केंद्र पर गोलीबारी, लीव में रूसी हमले से तेल डिपो तबाह। क्यू को अमेरिकी मदद, $10 करोड़ देगा अमेरिका क्यू को मदद के रूप में और $32 करोड़ देगा मानवाधिकार कार्यों के लिए। इधर बात कर ले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 2 दिनों की हड़ताल आज से। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व अन्य सरकारी उद्यमों के निजीकरण के खिलाफ 28 और 29 मार्च की औद्योगिक हड़ताल के साथ बैंकों में भी हड़ताल होगा। हालांकि इस हड़ताल में एसबीआई शामिल नहीं है। सेफ्टी टैंक साफ करने उतरे 4 मजदूरों की मौत हुई है। और इधर बात कर ले राजनीतिक की, तो राजनीतिक में इन दिनों बिहार में हलचल मचा हुआ है। सबसे पहली अगर बात कर ले तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बड़ी घटना घटते घटते रह गई। हालांकि प्रशासन की सतर्कता कहें या लापरवाही कहें, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीते दिन एक विक्षिप्त युवक ने हमला करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री पर विक्षिप्त युवक ने हमला करने का प्रयास किया, जिसे हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें कि जन संवाद यात्रा के तहत बीते दिन बख्तियारपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिषद में स्वतंत्रता सेनानी पंडित शिलभद्र याजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के दौरान सुरक्षा घेरे के बावजूद एक युवक उनके करीब पहुंच गया और पीछे से उन पर हमला करने की कोशिश की। इसके बाद सीएम की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने युवक को अपनी हिरासत में ले लिया। युवक को स्थानीय बख्तियारपुर थाने की पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप एसएसजी के पास होता है। एसएसजी के अधिकारी व जवान वहां मौजूद थे। इसके बावजूद युवक वहां पहुंच गया। युवक को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। इस घटना के बाद युवक ने पूछताछ के लिए एसएसपी और ग्रामीण एसपी समेत अन्य पुलिसकर्मी अफसर थाने पहुंचे और आरोपित से घंटों पूछताछ की। हालांकि रविवार की घटना के पीछे मकसद अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हमला करने वाला युवक शंकर वर्मा उर्फ छोटू अब मखदूमपुर का रहने वाला है। परिजन उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त बता रहे हैं। उनका इलाज भी चल रहा है। पुलिस के अनुसार उसने 4 साल पहले भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर कहा है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। उस युवक की क्या समस्या है यह जानने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। तो इस तरह की घटना के बाद अब बिहार में सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। सवाल उठने लगे हैं कि इतनी बड़ी सुरक्षा घेरे के बीच बिहार के मुख्यमंत्री के पर हमला करने की कोशिश की गई, कहां पर चूक हुई। जब बिहार के मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं हैं तो जनता पर क्या होगा। देखिए, इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया है कि मैं सेवा करता रहूंगा, काम में कमी है तो बताइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 16 साल से इस बिहार की सेवा कर रहे हैं। हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल काम बेहतर हो। लोगों ने देखा है कि पहले यहाँ की सड़कें कैसी थी और अब सड़कें कितनी अच्छी हैं। कहीं कोई कमी है तो मुझे बताइए, उसका भी समाधान करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि बीते दिन मुख्यमंत्री बाढ़ लोकसभा पुराना क्षेत्र के अंतर्गत बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर पुराने साथियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने दनियावा, खुसुरपुर प्रखंड के पचरुखिया और बख्तियारपुर प्रखंड के अपने पुराने साथियों से मुलाकात की और उनका हाल चाल भी जाना। और इधर बात कर ले मैराथन की, तो हाफ मैराथन में मिलिंद सोमन संघ दौड़ा पटना। नशा मुक्त बिहार के लिए 21 किलोमीटर दौड़ के महिला वर्ग में यूपी के रामपुर की उजाला और पुरुष वर्ग में नेपाल के तीर्थापुन बने विजेता। आपको बता दें कि नशा मुक्त बिहार के लिए बीते दिन पटना दौड़ा एनसीसी निदेशालय और बिहार सरकार की ओर से कराए पटना हाफ मैराथन में हजारों लोग दौड़े। युवक युवतियों के साथ बुजुर्गों और बच्चों का भी उत्साह देखते ही बन रहा था। बॉलीवुड अभिनेता मिलिंद सोमन और विधायक श्रेयसी सिंह के हरी झंडी दिखाते ही सब लोग दौड़ पड़े। और इधर आपको बता दें कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का एक बड़ा ऐलान हुआ है कि बिहार में बच्चों को 22 अप्रैल को
दी जाएगी कृमि मुक्ति की दवा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि 22 अप्रैल को राष्ट्रीय मुक्ति दिवस पर 1 से 19 वर्ष के बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा दी जाएगी, खिलाई जाएगी। और इधर बात फैसला की कर ले तो शहरी क्षेत्र में रहने वाले शिक्षकों को आवास भत्ता मिलेगा। प्राथमिक निदेशक ने यह जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यानी डीईओ को दे दी है। मुंगेर के डीईओ की परीक्षा पर सभी कोटि के शिक्षकों के लिए आदेश जारी हुआ है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद से 8 किलोमीटर की परिसीमा में स्थित विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को आवास भत्ता देने का फैसला लिया है। महंगाई भत्ता पहले से मिल रहा है, लेकिन आवास भत्ता को लेकर जिलों में असमंजस की स्थिति थी। आलम यह था कि किसी को इसका लाभ मिल रहा था तो किसी को नहीं मिल रहा था। नई पंचायतों के गठन होने से यह और समस्या बढ़ गई थी। और इधर सरकार की कमियों का ठिकरा पंचायतों पर फोड़ा जा रहा है। बृषेन पटेल का यह बयान आया है। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बृषेन पटेल ने कहा है कि बिहार सरकार ने पंचायतों को अधिकार विहीन बना दिया है। आरोप लगाया है कि सरकार की कमियों की सजा पंचायत प्रतिनिधियों को झेलनी पड़ रही है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अब तक 90 से 95% पंचायत प्रतिनिधि कुछ सरकारी पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए हैं। यदि यह व्यवस्था नहीं बदलेगी तो आगे भी निरपराध पंचायत प्रतिनिधि इनके शिकार होते रहेंगे। यानी पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बृषेन पटेल ने आवाज उठाई है। आपको बता दें कि दिल्ली में खुलेगा निवेश प्रोत्साहन कार्यालय। मत्स्यजीवी समाज का जितना नुकसान मुकेश सहनी ने किया उतना कभी नहीं हुआ। यह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का एक बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि मत्स्य सोसाइटी के मंत्रीगणों व निषाद समाज के लोगों की समस्याओं के समाधान में हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया। बैठक के बाद मीडिया को दिए बयान और सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए उन्होंने पशु या मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी के प्रति नाराजगी जताई। दावा किया कि मत्स्यजीवी समाज के लिए जितना नुकसान मंत्री मुकेश सहनी ने किया उतना पहले कभी नहीं हुआ था। परंपरागत मत्स्यजीवी के मापदंडों में खुले आवेदन हो रहे हैं, जबकि मछुआरा कोऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य परंपरागत मत्स्यजीवी समाज का होना चाहिए। और इधर दक्षिण बिहार में पछुआ से लू का खतरा बढ़ा। सीमांचल को पूर्वास में मिली राहत, मौसम का मिजाज बदला और 1 अप्रैल से 10.76% तक महंगी होगी। 800 प्रकार की दवाएं महंगी होने का कारण बना थोक मूल्य सूचकांक। दवाओं को खरीदने के लिए मरीजों को रोज 10.76 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च करना होगा। और इधर बात कर लें बिहार की अन्य खबरों पर, कुछ अन्य चीज़ों पर, तो पंचायत का विकास ही बनेगा जीत का मंत्र। प्रदेश जदयू प्रवक्ता प्रोफेसर रणवीर नंदन ने कहा है कि स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी के एनडीए पर समर्थित उम्मीदवारों की जीत तय है। वोटरों से आग्रह है कि 4 अप्रैल को मतदान में हिस्सा लें और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट करें। और भव्य तरीके से मनेगी अंबेडकर जयंती। लोजपा रामविलास की प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ की बैठक बीते दिन पटना के श्री कृष्णपुरी स्थित प्रदेश कार्यालय में हुई। प्रदेश अध्यक्ष परशुराम पासवान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 14 अप्रैल को भव्य तरीके से अंबेडकर जयंती मनाने का फैसला लिया गया। और 8 से अंबेडकर खेलकूद का होगा आगाज। और विज्ञान मंथन में 18 बाल वैज्ञानिक हुए हैं चयनित। बात कर ले इधर बिहार की राजनीति की, तो बिहार की राजनीति में इन दिनों काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है। मुकेश सहनी के 3 विधायक भाजपा में शामिल होते ही भाजपा बिहार की एक बड़ी पार्टी बनकर सामने उभरी है। अब बिहार की राजनीति देखिए, भाजपा के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने राजभवन को भेजी सिफारिश। मंत्रिमंडल से मुकेश सहनी को हटाने की सिफारिश। 496 दिन ही मंत्री पद पर रह सके मुकेश सहनी। आपको बता दें कि राजद पर खंजर भोंकने का आरोप लगाया था। वर्ष 2020 में विधानसभा चुनावों के पहले मुकेश सहनी महागठबंधन के अंग थे। सीटों के बंटवारा जब पटना के एक होटल में चल रहा था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही सहनी ने महागठबंधन छोड़ने का ऐलान कर दिया था।
और अब यह लोग कह रहे हैं कि मुकेश सहनी अब न घर के रहें और न घाट के रहें। उत्तर प्रदेश चुनाव से ही बढ़ने लगी थी दूरियां। और राहत की बात है कि मेडिकल कोर्स के बीच नहीं होगी फीस बढ़ोतरी। 20 लाख से 1 करोड़ तक निजी कॉलेजों में सालाना फीस, 5 लाख रुपए तक सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस। और अमरनाथ यात्रा की बात कर ले तो अमरनाथ यात्रा 2 साल बाद 30 जून से होगा शुरू। 30 दिन तक चलने वाली यात्रा रक्षाबंधन तक होगी खत्म। और श्राइन बोर्ड की बैठक में लिया गया यात्रा पर निर्णय। और केंद्रीय यूनिवर्सिटी में स्नातक दाखिले को आवेदन 2 से। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें जो आपको जानना जरूरी था। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।